दुखी दिवस है और इसी दुखी दिवस में भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी की आसिफ अनुकंपा से आपके ग्राम सहबाजपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और इसी की बेला में यहाँ पर उपस्थित श्रद्धामयी शक्ति स्वरूपा माताएं, वरिष्ठ विद्वत जन एवं भगवान के अनुग्रह विग्रह बाल गोपाल सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा माधव की उस अनुपम छवि को यह दास व्यासपीठ से नमन करता है। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जोग पानी। सभी ने सिया राम ने संसार को देखते हुए मैं व्यासपीठ से सबको हृदय भाव से नमन करता हूँ। आइए चलते हैं भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र कर लेते हैं, क्योंकि मन और वाणी तभी पवित्र होती है जब भगवान का नाम लिया जाता है, जब भगवान को स्मरण किया जाता है। एक हमारे वेद में श्लोक है, यह स्मरेत कुंडली काक्ष सा बाह्याव्यार तरह कुची। जो भगवान का ध्यान करता है वह बाहर से और अंदर से हर जगह से पवित्र हो जाता है। आइए गाते हैं भगवान का नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदत रथ
कल की जो कथा आप सभी ने श्रवण की थी वह श्रीमद् भागवत कथा का जो प्रथम श्लोक मंगलाचरण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस मंगलाचरण की आप सभी ने कथा श्रवण की थी। यहाँ पर जो कथा का पात्र है, जो प्रमुख पात्र है कथा का, वह है भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण की स्तुति कर ली, परंतु ये कथा जिसने कही है उनका भी तो स्मरण करना चाहिए, उनका भी तो ध्यान करना चाहिए। तो आगे के श्लोक में लिखा है यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तनमयतया तरवो भिनेदो तं सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। प्रव्रजन्तमनुपेत कृत्यम, जिनका जन्म हुआ और जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही बन के लिए चल दिए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह। और द्वैपायन कौन है? व्यास जी। उनके पुत्र ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए, वन की ओर भाग दिए। और पीछे से कृष्ण द्वैपायन यानी व्यास जी पुत्र पुत्र कहकर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, अरे पुत्र रुक जाओ। विरह में रो रहे हैं, विरह का तर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदसु। ऐसे से परमहंस सुखदेव जी रुक नहीं रहे हैं, कह रहे हैं अरे पिताजी यह जो संसार है यह तो माया है, माया के संसार में हमें नहीं फंसना, हमें तो भगवान का भजन करना है, आप लौट जाओ। ऐसे से परमहंस सुखदेव जी को हम लोग बारंबार नमन करते हैं। अब जो कथा का पात्र है उनकी भी स्तुति हो गई और जिसने कथा सुनाई उनकी भी स्तुति हो गई, परंतु अब यह कथा हुई कहाँ पर है और यह कथा किसने कही है? ऐसे परमहंस सुखदेव जी के जो शिष्य हैं सूत जी महाराज, नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम। नैमिष क्षेत्र में सीतापुर जनपद में एक चक्र तीर्थ पड़ता है जिसका नाम है नीमसार। उसी को क्या कहते हैं? नैमिष। नैमिष में महाराज सूत जी मंच पर आसीन है। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। महाराज जो सौनक जी हैं वह भगवान की कथा सुनने के लिए यजमान बने हैं और 88,000 ऋषि वहां पर उपस्थित हुए। और कौन 88,000 ऋषि हैं? कोई साधारण ऋषि नहीं है। रघु वसिष्ठश्च वनाश्च गौतमो मेधातिथिर्देवदेवरातो रामस्तथा गाविसुतश्च साकलो नीलकण्ठपुत्रात् जपे सदानः। भगुर जी आए, वशिष्ठ जी आए, ऋतु अंगिरा पुलस्त्य पुलहश्च जाने अनेक बड़े बड़े महात्मा कथा सुनने आए। और कथा कौन सुना रहा है? सूत जी।
आप एक विचार करिए कि कथा सुनाने के लिए नियमसार ही तीर्थ अच्छा था। तीर्थ तो बहुत हैं, हरिद्वार भी तीर्थ है, वाराणसी काशी भी तीर्थ है, प्रयागराज भी तीर्थ है, परंतु सभी ने नियमसार क्यों चुना? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में इसका वर्णन किया है। नैमिषवर तीरथ विख्याता, नैमिषवर तीर्थ विख्याता, अति पुनीत साधन सिद्धिदाता। महाराज, जो नैमिष तीर्थ है वह सभी साधनाओं का जो फल होता है, सभी सिद्धियां होती हैं, सब नियमसार से ही प्राप्त होती हैं। इसीलिए सभी महात्माओं ने और महाराज सूत जी ने नियमसार को चुना और नियमसार में भगवान की कथा सुनाने के लिए मंचासीन हो गए। जबकि जो सूत जी हैं वह सौनक जी से छोटे हैं, और छोटे कैसे हैं? वर्ण में छोटे हैं, वर्ण में छोटे हैं, ना उम्र में छोटे हैं, ना ज्ञान में छोटे हैं, परंतु छोटे किस चीज से हैं? वर्ण से। और कथा सुना रही है, और सौनक जी कहते हैं कि अरे प्रभु, हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे जो हमारा मन है, हृदय है, पवित्र हो जाए। अज्ञात भांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, जो इस संसार में अंधकार होता है, रात्रि आती है, जब रात होती है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। और वह अंधेरा कैसे जाता है? जब सूर्य भगवान सुबह निकलते हैं, और वैसे ही जो अंधेरा होता है वह समिट जाता है। ऐसे ही प्रभु, जो हमारे हृदय में जो अंधकार व्याप्त है, जो ईर्ष्या, मद, मोह, अहंकार, क्रोध, ये जो व्याप्त है हमारे हृदय में, इसको कैसे दूर किया जाए? तो इसको केवल भगवान की कथा से दूर किया जा सकता है। अज्ञात विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सोनाख्यायि कथा सारम मम रसायनम। ऐसी कथा सुनाओ जिसके सुनने से मेरे हृदय का अंधकार दूर हो जाए, नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, और जो यह हृदय है, जो ये मन है, और मन ये भगवान के चरणों में लग जाए। ऐसी कथा सुनाइए। तो ये कथा कौन है? भागवत कथा है। और भागवत कथा सुनाने के लिए जैसे ही कहे कि ये जो भागवत कथा है यह इतनी पावन है कि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। एक बार की बात है, जब महाराज परीक्षित जी को साप लगा कि तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, और उस चीज को लेकर जब चिंतित हुए, सभी ऋषियों को बताया, सभी संतों को बताया, परंतु किसी ने इसका कोई उपचार न बता पाया कि क्या किया जाए इसके लिए। परंतु उन्हीं के बीच में महाराज सुखदेव जी प्रकट हो गए। इतना अद्भुत रूप है। और वहीं पर परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, अरे महाराज, म्रियमाणम किम कर्तव्यम, जो मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? जो मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं, बलियाने सते प्रश्न सर्वलोक हितम नृप।
अरे परीक्षित जी, जो आपने प्रश्न किया है यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न केवल अपने लिए नहीं बल्कि आपने सारे संसार के लिए किया है। और जैसे ही कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी अपने मंच पर आसीन हुए, वैसे ही देवता वहां पर आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमनम्। सुधा कुंभम गृहीत्वैव, अमृत से भरा हुआ कलश लेकर देवता प्रकट हो गए और देवता हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे महाराज, जो ये भागवत रूपी जो अमृत है यह आप परीक्षित जी को सुनाने जा रहे हैं। यह कथा आप हमें सुना दीजिए। और जो ये अमृत का कलश है ये अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए, क्योंकि परीक्षित जी को भय किसका है? मृत्यु का। मृत्यु का भय है परीक्षित जी को, और मृत्यु का भय अमृत से दूर हो जाएगा। और जो कथा है वह हमारा सुना दीजिए, हम कथा को सुनना चाहते हैं। तपस्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। तपस्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। ये जो भागवत रूपी अमृत है यह हमें श्रवण पान करा दीजिए। जैसे ही इतना सुना तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा, अरे परीक्षित जी बताइए, आपको अमृत को पीना है या भगवान की कथा को? तो महाराज परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, अरे प्रभु, हम तो अबोध हैं, हमें पता नहीं है कि इसमें क्या अंतर है। तो सुखदेव जी कहते हैं, जो अमृत पीता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। जो अमृत पीता है उसको मृत्यु का भय नहीं रहता। और जो भागवत कथा सुन लेता है उसे भगवान के धाम मिलता है, भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त होती है। तो महाराज, हमें आप श्रीमद् भागवत कथा ही श्रवण पान करा दीजिए। ऐसा सुनते ही सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कहते देवताओं से, क्या कहते हैं कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्मः ब्रह्मरात विचारेवम तदा देवा जयः सुहा। अरे देवताओं, तुम तो बहुत बड़े बड़े ठग हो। ऐसे ठगने चले जाए जैसे कि घर मानी मनमानी हो। ये भागवत कथा है भैया, ऐसे नहीं मिलती। तुम तो सीधा विनिमय करने आ गए, तुम तो सौदा करने आ गए। जिसको कथा सुननी है उसे पहले समर्पण भाव रखना चाहिए। आपको समर्पण की जगह सीधा व्यापार करने के लिए आ गए। और व्यापार भी अगर किया जाता है तो समान वस्तुओं में किया जाता है। जो विनिमय होता है तो समान वस्तुओं में होता है। अब समान वस्तुएं कैसी? क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्मः। जो ये स्वर्ग का अमृत है यह कांच है, और जो भगवान की यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है यह एक चमकती हुई मणि है। और मणि और कांच में अंतर होता है, क्योंकि जब शीशा लेने जाओ तो 10 रुपए में शीशा मिल जाएगा, परंतु एक मणि लेने जाओ, कभी जौहरी के पास जाना, उससे मणि मांगना तो वो मणि कितने की करोड़ों की बताएगा, और ये शीशा केवल 10 रुपए में कांच मिल जाएगा। तो जो ये अमृत है ये तो कांच है, और ये भगवान की कथा ये तो मणि है। और विनिमय करना था तो समान वस्तुओं में करते, और कथा श्रवण करने की लालसा में आए थे तो फिर अपना समर्पण करके आते तो हम अवश्य सुनाते। ऐसा कहकर सुखदेव जी ने उनका परिहास किया और वहां से भगा दिया कि अरे चले जाओ यहाँ से,
यह कथा तुम्हें कदापि नहीं सुनाएंगे। कथा सुनने के लिए आए होते तो तुम्हें एक बार कथा अवश्य सुनाता, लेकिन तुम तो सीधा विनय करने के लिए आ गए। और देवता लोग वहां से चले और जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहते हैं, अरे महाराज, हम देवता हैं, हम देवताओं को कथा सुनना इतना दुर्लभ क्यों है? श्रीमद् भागवती वार्ता पुराणामपि दुर्लभा। सहबाजपुर के जो भक्त हैं बहुत ही भाग्यशाली हैं, जो भगवान की अमृतमयी आनंदमयी कथा श्रवण करने को मिल रही है। अन्यथा ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पुराणामपि दुर्लभा। अब नारद जी के पास जैसे ही पहुंचे, ब्रह्मा जी हुए यहाँ पर, विष्णु जी आए, सभी लोग वहां पर बैठे हैं और देवता कह रहे हैं कि अरे प्रभु, हमें तो सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई, जबकि हम देवता हैं। और ये जो संसार के प्राणी हैं, इनको ये कथा इतनी सुलभ क्यों है? इस कथा में क्या है ऐसा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो तभी पता चलेगा जब 7 दिन बाद इस कथा को सुनने के बाद परीक्षित जी का मोक्ष होता है, तभी पता चलेगा कि इस कथा में क्या विशेषता है। राघव मोक्षं तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मृता